गाइस, पाकिस्तान को जहां पर चाइना से लोन मिल रहे हैं, चाइना से जो हमने आईसीबीसी से $1.3 बिलियन का लोन लिया था, उसकी हमें दूसरी किस्त $500 मिलियन की भी मिलने जा रही है। वहीं पर ही आईएमएफ से हमें प्रेशर मिलता जा रहा है। आखिर ये क्या गेम क्या चल रही है? क्यों चाइना हमें लोन दे रहा है, वहीं पर ही आईएमएफ हमें नहीं दे रहा और आईएमएफ हमें प्रेशराइज कर रहा है। कई जगहों के ऊपर ये स्पेकुलेशन चल रही है कि क्या हमारे न्यूक्लियर एसेट्स जो है, पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, वो क्या कॉम्प्रोमाइज कर दी जाएंगे। इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। और इसके अलावा आईएमएफ की कुछ डिमांड्स इंक्रीज होती जा रही है। कभी आईएमएफ क्या डिमांड करता है, उसके बाद आईएमएफ की जब वो डिमांड फुलफिल कर ली जाए तो आईएमएफ की उतने तक डिमांड एक और नई भी पहुंच जाती है। और ये सिलसिला जो है ये चलता जा रहा है। यहाँ पर कोई हतमी नतीजे नहीं पहुंच रहा कि आखिर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा कब। सारे का सारा पाकिस्तान इस चीज का इंतजार कर रहा है कि कब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा पाकिस्तान का और आईएमएफ का। और काफी ज्यादा पाकिस्तान में उससे स्टेबिलिटी जो आने की उम्मीद है वो हमें देखने को मिलेगी। अब बेसिकली सीन क्या है? सीन बड़ा ही सिंपल है। सीन सिंपल ये है कि जो पहली बात जो है ना, न्यूक्लियर एसेट्स के कॉम्प्रोमाइज होने की, ये चीज मिस हैंडल हुई है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से। फाइनेंस मिनिस्टर ने जिस टाइम के ऊपर ये स्पीच दी थी, उनको ये चीज जान लेनी चाहिए थी कि क्या मेरे ऊपर इस अवाम को इतना कॉन्फिडेंस है, क्या मार्केट को मेरे ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है, मेरे ऊपर ट्रस्ट कितना है। जिस हिसाब से ट्रस्ट हो बंदे को बात उसी तरह की करनी चाहिए। और ट्विटर हैंडल जो है इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की है इसके ऊपर कि बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि इसहाक डार ने इस किस्म की जो लुच छोड़ी है वो छोड़ी इस वजह से है कि वो अपनी जो नाकामी है उनके ऊपर पर्दा डालना चाहते हैं। और इस चीज को खैर हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी ये बात क्लियर हो चुकी है कि ये जो है ये एक मिसलीडिंग कंसेप्शंस हैं। ये बिल्कुल जो है मतलब कि मिसलीड की जा रही है बात को। ऐसा कोई भी सीन नहीं है। हमारे न्यूक्लियर एसेट्स को कॉम्प्रोमाइज करने की कोई भी बात ना की गई है, ना ही कोई इस किस्म की सिचुएशन हमारे आगे आई है। बट आईएमएफ की सिचुएशंस क्या हैं? आईएमएफ क्या चाहता है? आखिर आईएमएफ पाकिस्तान को इतना ज्यादा प्रेशराइज क्यों कर रहा है? प्रेशराइज कर रहा है उसकी सिंपल रीजन ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो राइट नाउ है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। आईएमएफ को इस बात का पता है। आईएमएफ को इस बात का पता है कि अवाम के माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है। अवाम के माइंड के अंदर मुकम्मल जो सिचुएशन है, जो अवाम करना चाह रही है या जो अवाम चाहती है, वो क्या होगा पाकिस्तान के अंदर। और साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन की क्या सिचुएशन बनेगी और ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ये कहाँ पर जाएगी। बेसिकली जब मुल्क के अंदर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आती है तो उससे मार्केट बैठ जाती है। प्रॉब्लम वहां पर आई जहां पर मार्केट ने बैठने के साथ साथ अपनी जो चेंजिंग है वो नेगेटिविटी की तरफ लेकर जानी शुरू कर दी और पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और याद रखिएगा कि ये इन्फ्लेशन जो है ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, इट्स नॉट ए डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चल रहा है कि अवाम के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और अवाम उस पैसे को यूटिलाइज कर रही है जिसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है। ज़ाहिर बात है कि जब आपके पास ज़्यादा पैसा आता है तो आप एक्स्ट्रा चीज़ें खरीदते हैं और एक्स्ट्रा चीज़ें खरीदने की वजह से उन चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है जिसकी वजह से उनकी कीमतें बढ़ती हैं और इसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। लेकिन ये इन्फ्लेशन होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। वहीं पर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन सिंपली ये होती है कि आपकी परचेजिंग पावर नहीं बढ़ रही, आपकी कमाई उतनी है लेकिन चीज़ों की कॉस्ट बढ़ती जा रही है। वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की वजह से भी हो सकता है, वो और भी काफ़ी ज़्यादा रीजंस की वजह से हो सकता है, जैसे कि फ्रेट्स बढ़ जाएं, मुख्तलिफ किस्म की और बहुत ज़्यादा रीजंस हैं। एक मेजर वजह उसके अंदर डिवैल्यूएशन की भी है कि पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा डाउन गई है जिसकी वजह से और ज़्यादा इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर पड़ा है। बिकॉज इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है पाकिस्तान की और इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी के अंदर हम कहाँ तक बर्दाश्त कर सकेंगे, किस तरीके से अपने आप को लेकर चलेंगे, ये एक सिचुएशन है। आईएमएफ बेसिकली ये कहता है पाकिस्तान को कि आपने जितने भी फ्रेंडली कंट्रीज से पैसे लेने हैं, जो कि पाकिस्तान ने ही बताया था कि आईएमएफ का जो ये प्लान है बेल आउट प्लान, इसकी कंटिन्यूटी के बाद हम अपने फ्रेंडली कंट्रीज से भी पैसे उठाएंगे। किसी से $2 बिलियन उठाना है, किसी से $1 बिलियन उठाना है। अब आईएमएफ ये कहता है कि जितने भी फ्रेंडली कंट्रीज ने आपको ये कमिटमेंट दी है कि आईएमएफ के बेल आउट पैकेज के बाद वो आपको पैसे प्रोवाइड करेंगे, आप उनसे मेटेरियलिस्टिक कंफर्मेशन लें, मतलब कि आप उनसे रिटर्न के अंदर लें। ये इस दफा ज़बानी कलामी नहीं होगा, बल्कि ये आप जब तक रिटर्न के अंदर नहीं लेकर आएंगे तब तक हम जो है वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की तरफ नहीं जाएंगे। ये सिचुएशन है। अब ये क्या सिचुएशन है? एक्चुअल में ये गंदा करने वाली बात है, एक किस्म की बहुत ज्यादा आपको जो है वो डाउन ग्रेड करने वाली सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। उनको भी पता है कि गवर्नमेंट कितनी ज्यादा प्रेशर के अंदर है। गवर्नमेंट इस टाइम पे कुछ भी करेगी आईएमएफ के बेल आउट पैकेज को कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास उसके अलावा और कोई चारा नहीं है इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए। और उस तरफ जो दूसरी साइड के ऊपर गवर्नमेंट एक नया कट्टा खोल के बैठी है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का। पता भी है कि मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, लेकिन फिर भी हमने लुच तो डालना ही डालना है ना बीच में। तो ये जितने भी सारे के सारे मामलात इकट्ठे ये खोल के बैठे हैं, इनको पता नहीं है कि इन सबको ये समेटेंगे कैसे, इनको लपेटेंगे कैसे। पैकिंग नहीं करने आ रही इनको, ये सिर्फ और सिर्फ बॉक्स की ओपनिंग कर रहे हैं, अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, लेकिन इनको पैक करना कुछ भी नहीं आ रहा। ये खोल खोल के
खिलारा मचाई जा रहे हैं, और इतना खिलारा इन्होंने मचा दिया है कि उसको समेटा कैसे जाएगा, ये एक प्रॉब्लम जो है बहुत बड़ी है। चाइना आपको लोन्स तो प्रोवाइड कर रहा है, बट चाइना ने, जाहिर बात है कि जितने भी लोन्स प्रोवाइड करने हैं वो एक कमर्शियल बैंक्स के थ्रू आ रहे हैं। वो इस तरह से नहीं है कि भी आपको जो है वो आईएमएफ के पैकेज की तरह के मिल रहे हैं, जिसके अंदर आपको स्टेबिलिटी मिलती है और आपको और भी काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। जिसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि पूरी मार्केट को आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा कि आईएमएफ के पैकेज के अंदर ये आ चुके हैं, तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी अब स्टेबिलिटी वाली साइड पर जाएगी, तो इन्वेस्टर अपना पैसा मुल्क के अंदर लेकर आएगा। और इनसिक्योरिटी की जो रीजन है वो भी एक बहुत बड़ी रीजन है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बिल्कुल भी पैसा नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है कि आईएमएफ के पैकेज के बाद हम जो है बिल्कुल ही हंसी खुशी रहने लग जाएंगे और हम बहुत ज्यादा खुशबाश हो जाएंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। शॉर्ट टर्म का हमें एक ऐसा रिलीफ मिलेगा कि हमारा कंट्री जो है वो सरवाइव कर सकेगा टिल द इलेक्शंस, मतलब कि जो इलेक्शंस आएंगे उसके बाद जो भी गवर्नमेंट आएगी उसको डेट रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाना पड़ेगा। विदाउट डेट रिस्ट्रक्चरिंग कभी भी हम जो है वो लॉन्ग टर्म के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। और उसके बावजूद भी हमें अपनी इंडस्ट्रीज के ऊपर ऐसा फोकस करना होगा कि उसको हम किसी भी तरीके से पॉजिटिविटी में और एक प्रॉफिट्स के अंदर लेकर आ सकें कि हमारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो कमाने लग जाएं। ऐसा ना हो कि वो पैसा लॉस करते करते इस लॉस में पहुंच जाएं कि जहां से हमें रिटर्न्स जो थोड़े बहुत मिल रहे हैं एक्सपोर्ट के वो भी मिलना बंद हो जाएं। और जो राइट नाउ कंडीशन जा रही है उस हिसाब से तो यही नज़र आ रहा है कि क्या पता हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर एक अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा बहरान आने वाला है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। वेल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।